जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे अजा एकादशी की अद्भुत और पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। ये कथा उस सत्यनिष्ठ राजा की है जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया पर धर्म और सत्य का कभी त्याग नहीं किया। ये कथा है सत्यवादी दानी राजा हरिश्चंद्र की। प्राचीन काल में अयोध्या के महान सम्राट थे राजा हरिश्चंद्र। सत्य और दान जिनकी शान थी, उनके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। एक दिन महर्षि विश्वामित्र उनकी परीक्षा लेने आए। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजन, यदि आप वास्तव में दानी हैं तो मुझे अपना पूरा राज्य दान कर दीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे ऋषिवर, यह राज्य अब आपका हुआ। आज से मैं इसका अधिकारी नहीं रहा। राजा की सहज सहमति ने विश्वामित्र को चकित कर दिया, पर परीक्षा अभी बाकी थी। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजन, दान तो दे दिया पर दक्षिणा अभी शेष है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं दक्षिणा अवश्य दूंगा। राज्य त्यागने के बाद उनके पास कुछ न बचा। वे अपनी धर्मपत्नी तारामती और पुत्र रोहित के साथ काशी पहुँचे। वहाँ उन्होंने कठिन निर्णय लिया, हम स्वयं को बेच देंगे। तारामती को एक ब्राह्मण ने खरीद लिया। राजा हरिश्चंद्र को शमशान घाट का चंडाल और पुत्र रोहित भी अपनी माँ के साथ चला गया। ब्राह्मण तो दयालु था, लेकिन उसकी पत्नी अत्यंत कठोर। वह तारामती से निर्दयी व्यवहार करती। एक दिन उसने आदेश दिया, नौकरों को जंगल से लकड़ियाँ और बाग से फूल ले आओ और उस रोहित को भी साथ ले जाओ। दिन भर मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। तारामती करुण स्वर में बोली, देवी, ये बालक है, कृपा कर इसे मत भेजिए। जो काम कहेंगी मैं कर दूंगी। ब्राह्मणी ने कठोर स्वर में कहा, यहाँ मेरा हुक्म चलता है, इसे जाना ही होगा। मजबूर होकर नन्हा रोहित नौकरों के साथ जंगल गया। जब रोहित फूल चुन रहा था, तभी एक जहरीले सर्प ने उसे डस लिया। नौकर यह समाचार लेकर भागा। तारामती का हृदय काँप उठा, परंतु ब्राह्मणी ने क्रूरता से कहा, पहले मेरा पैर दबाओ, फिर देखूंगी। याद रखो, तुम दासी हो। आंसू रोककर तारामती ने पैर दबाए। जैसे ही ब्राह्मणी सो गई, वह भागकर अपने पुत्र के पास पहुंची। जंगल में रोहित अचेत पड़ा था। तारामती ने उसे गोद में उठाकर करुण स्वर में कहा। तारामती रोते हुए बोली, हे प्रभु, राजपाट चला गया, पति बिछुड़ गए और अब मेरा लाल भी। मेरी जान ले लो प्रभु, पर मेरे बेटे को जीवित कर दो। वह रोहित को गोद में लिए शमशान घाट पहुंची। शमशान घाट पर संस्कार कराने वाला कोई और नहीं, बल्कि चंडाल बने स्वयं हरिश्चंद्र थे। तारामती ने कहा, मेरे बेटे का अंतिम संस्कार कर दीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने कर्तव्य भाव से कहा, यहाँ बिना कर दिए संस्कार संभव नहीं। तारामती आंखों से आंसू बहाते हुए बोली, स्वामी, यह कोई और नहीं, आपका अपना पुत्र है। देखिए, ये हमारा रोहित है। राजा का हृदय भी छलनी हो गया, लेकिन धर्म से विचलित न होकर उन्होंने कहा, देवी, धर्म से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, कर तो देना ही पड़ेगा। तब तारामती ने अपनी साड़ी फाड़कर कर चुकाया। तभी नारद जी वहाँ प्रकट हुए और बोले, राजन, आपके कष्ट आपके पूर्व जन्मों के पापों का परिणाम है। इनसे मुक्ति पाने के लिए आपको अजा एकादशी का व्रत करना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, दिन भर उपवास रखा और रात्रि में जागरण किया। जैसे ही अजा एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ, राजा हरिश्चंद्र के जीवन में चमत्कार हो गया। आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। स्वयं महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए। विश्वामित्र ने कहा, राजन, आप धर्म और सत्य के मूर्त रूप हैं। आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है। यह देखिए, आपका पुत्र जीवित है। रोहित उठ खड़ा हुआ।
हरिश्चंद्र, तारामती और रोहित तीनों गले मिले और अश्रुधारा बह निकली। महर्षि ने आशीर्वाद दिया, राजपाट पुनः आपका है। आप धर्मपूर्वक प्रजा का पालन कीजिए। भगवान विष्णु की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंततः उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था, हे राजन, जो कोई श्रद्धापूर्वक अजा एकादशी का व्रत करता है उसके असंख्य जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ये एकादशी पापों का नाश कर देती है। मित्रों, अजा एकादशी की ये कथा हमें सिखाती है कि सत्य का मार्ग चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, हमें उससे विचलित नहीं होना चाहिए। और जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन के समस्त संकट दूर होकर परम पद की प्राप्ति होती है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।